हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विज्ञानपुर। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसको हल करने की विभिन्न प्रकार की विधियां। तो चलिए देखते हैं इस दो चररैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः कितनी विधियां होते हैं। 6 विधियां हैं। पहला विधि होता है तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा विलोपन या लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन मेथड, चौथा होता है वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पांचवा अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन, और छठा और अंतिम जो विधि है वह होता है ग्राफीय विधि बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस वीडियो में इन 6 प्रकार से किसी भी रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से हल करने के लिए सीखें। तो सबसे पहला विधि है हमारा तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड। आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म लिखे हैं, 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। उसके बाद ध्यान दें, इस विधि में हमको करना क्या है, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। किसको कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहला काम आप इन दोनों समीकरण में आप देख रहे हैं दो चर हैं x और y, इन दोनों समीकरणों को किसी एक चर के पदों के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यह पहला जो इक्वेशन है 2x + 3y = 19, इसको हम क्या करेंगे किसी एक प्रकार से, 2x + 3y = 19 है, इसलिए 2x = कितना हो जाएगा 19 - 3y, इसलिए x = 19 - 3y / 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, अर्थात जो पहला इक्वेशन था उसे हम x के टर्म में बदल देते हैं, यानी कितना होता है 19 - 3y / 2। इसी प्रकार से यह जो दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 26, इसको भी हम किसके पदों में व्यक्त करने का प्रयास करेंगे, x के पदों में। ठीक है, तो 3x + 4y = 26 है, इसलिए 3x = कितना हो जाएगा 26 - 4y, इसलिए x = 26 - 4y / 3। इस प्रकार से यह हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पर कहता है कि x = कितना है 19 - 3y / 2, और यहाँ पर कहता है कि x = 26 - 4y / 3। इसका मतलब यह जो पोर्शन है समीकरण 3 का RHS और समीकरण 4 का RHS, ये दोनों भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 और 4 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों आपस में बराबर होगा, अर्थात 19 - 3y / 2 इक्वल होगा किसके 26 - 4y / 3 के। ठीक है, यानी ये दोनों पोर्शन आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं, x के बराबर है। ठीक है, जब कोई दो समीकरण का बायां पक्ष बराबर होता है तो उसका दाहिना पक्ष भी बराबर होता है। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 57, -3 को 3y से कितना हो जाएगा -9y, = 26 को 2 से कितना हो जाएगा 52, -4y को 2 से -8y, ये -9y -8y इधर आके क्या हो जाएगा +8y, ये है 52, ये +57 उधर जाकर के -57, ये -y = -5, इसलिए y = कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि y का मान हमें निकल गया है, पता चल गया है। अब इस y के वैल्यू को आप समीकरण नंबर 1, 2, 3 या 4 किसी में भी रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर इस y का मान को समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x = क्या हो जाएगा 19 - 3y / 2 है, जहाँ पर y है इसके जगह पर कितना रख देना हमको 5। ठीक है, 19 - 5 या 15 5 3 15 = कितना हो गया 4/2 = 2। इस प्रकार से x = कितना है 2 और y = 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें
कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कौन सा विधि से हल किए, तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को एक ही चर के रूप में बदल देते हैं और फिर दोनों को तुलना कर देते हैं, जैसे यहाँ पर किए थे। दोनों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। हमारा दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है अर्थात सब्स्टिट्यूट करना है। किसी भी एक चर के स्थान पर दूसरे चर को सब्स्टिट्यूट कर देना है, स्थापित कर देना है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में से किसी भी एक चर को आपको दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना है। तो आप ध्यान देंगे, किसी आप समीकरण नंबर 1 को ले सकते हैं या समीकरण नंबर 2 को, ठीक है। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 को लेते हैं। 3x + 4y = कितना, 26। इसलिए 3x = कितना हो जाएगा, 26 - 4y। इसलिए x = 26 - 4y / 3। इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अर्थात हम यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन को हम x के पदों में व्यक्त कर लिए, यानी x का वैल्यू किसके पद में, y के पदों में, y के टर्म में हम लिख लेते हैं। अब इसी मान को, इस x के इसी वैल्यू को किस में रख देना है, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 2x हैं, तो x के जगह पर कितना रखेंगे हम, 26 - 4y / 3 माइनस प्लस कितना है, 3y = 19, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट को हटाएंगे। 26 × 2 कितना हो जाएगा, 52 माइनस 8y / 3 प्लस 3y / 1 कर देते हैं = 19। 3 और 1 कैल्शियम कितना होगा, 3 होगा। 52 - 8y प्लस 9y = 19/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 52 - 8y प्लस 9y = y = कितना हो जाएगा, 57। 3 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिए 57, इसलिए y = कितना, 57 - 52 = 5, यानी y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी y का वैल्यू को आपको किस में रख देना है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा 26 - 4 × y है, y के जगह पर कितना रखना है, 5 रख दिए बाई 3। 26 - 20/3 = 6/3 = कितना, 2। दैट मीन्स x = 2 और y = 5। ये हमारा आंसर हो गया। इस विधि में आप देख रहे हैं कि x का मान 2 आया और y का भी मान 2 आया। तो आप किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी समीकरण, चाहे किसी भी विधि से बनाए, आपका आंसर प्रत्येक बार एक ही आ गया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विधि है विलोपन विधि और लुप्तीकरण विधि। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, बाय एलिमिनेशन, ठीक है। ध्यान देंगे, यह विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक होता है और यह सबसे आसान विधि है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस विधि में हमको क्या करना है, विलोपन अर्थात विलोप करना है, लुप्त कर देना है, ठीक है। एलिमिनेट कर देना है। किसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों चरों में से किसी भी एक चर को, या तो x को या तो फिर y को, उसके कोफिशिएंट को, उसके गुणांक को बराबर करना है। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इस x का कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3, ठीक है। तो आपको इन दोनों इक्वेशन को किसी ऐसे संख्याओं से गुना करना है जिससे क्या हो जाए, इन दोनों समीकरणों में x का गुणांक, x का कोफिशिएंट बराबर हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली जो नीचे वाले समीकरण का कोफिशिएंट रहता है उसको ऊपर वाले से गुना कर देते हैं और ऊपर वाले समीकरण के कोफिशिएंट को नीचे वाले से। अर्थात यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 3 से। इससे क्या होगा, 2 अलग प्रकार का समीकरण बनेगा जिसमें x का जो कोफिशिएंट होगा वह बराबर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 9y = इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 19 × 3 कितना हो जाएगा, 57। यह आपका बन जाए इक्वेशन नंबर 3। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6x प्लस 8y, और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
2, ये इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमको एलिमिनेट करना है, लुप्त कर देना है। अब यहाँ पर देखें 6x, इसमें भी 6x, तो इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें कि यह लुप्त हो जाएगा। यदि हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, ये 6 और ये 6 12 हो जाएगा, और यदि माइनस करें तो 6x में 6x चला जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको घटाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ पर दोनों में सेम चिन्ह रहता है, एक ही प्रकार का चिन्ह रहता है, तो दोनों समीकरण को गुना करने के बाद घटाते हैं। और यदि डिफरेंट चिन्ह रहेगा, यदि एक माइनस में दूसरा प्लस में रहेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, दोनों में एक ही प्रकार का चिन्ह था, इसीलिए हम क्या करेंगे, गुना करने के बाद समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 को घटाएंगे। घटाने के लिए हम यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह देते हैं। ये 6x में 6x कट जाएगा पूरा, ये 9y में 8y माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, y, और 57 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। इस प्रकार से y का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब इसी y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, इस y के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, 2x + 3 इंटू y का वैल्यू कितना, 5 = 19, 2x = 19, ये 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15, प्लस में है उधर रख करके माइनस में, यानी 2x = 4, x = 4/2 कट के कितना आ जाएगा, तो अर्थात x = 2 हो गया और y = 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस विधि में भी हमारा x और y का मान 2 और 5 है। ध्यान देंगे, यह विधि सबसे आसान विधि है और सबसे महत्वपूर्ण विधि है। 90% प्रश्न इसी विधि द्वारा हल किए जाते हैं। चौथा विधि है वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, हम ध्यान देंगे, इस विधि में के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों इक्वेशन को इसके सबसे सरलतम रूप में, जो दो चर और रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, क्या होता है सामान्य रूप, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इस रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ये जो है 2x + 3y, ये जो +19 उधर है उसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, -19 = 0। और जो दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y + 26 RHS में है, इसको LHS में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -26। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों से हमको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालना है। तो इक्वेशन को आप देखेंगे, a1 = कितना है, 2 है, b1 = कितना है, 3 है, और c1 = -19, a2 = कितना होता है, 3 है, और b2 = 4 और c2 = -26। अब इस a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालने के बाद हमें x और y का मान निकालना है। तो इस विधि से इसको हल करने के लिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 2 सूत्र दिए गए हैं। इससे x का वैल्यू बराबर क्या होता है, b1 c2 - b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 - a2 b1। यानी बस यहाँ पर जो आपका a1 b1 c1 का मान है, इसको आपको इस फार्मूला में रख देना है, आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर x का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, b1 कितना है, b1 3 है, इंटू c2 का वैल्यू -26, माइनस b2 का वैल्यू 4 इंटू c1 कितना है, -19, डिवाइडेड बाय a1 का वैल्यू कितना है, 2 है, इंटू b2 का वैल्यू 4 माइनस a2 का वैल्यू है 3 इंटू b1 का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 26 -26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -78, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76, डिवाइडेड बाय 8 - 9, डेट मीन्स -2 बाय -1, ये माइनस कट जाएगा, अर्थात x का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम y का वैल्यू निकालेंगे, c1 का वैल्यू कितना है, -19 इंटू a2 का वैल्यू है 3 माइनस c2 का वैल्यू -26 इंटू a1 का वैल्यू है 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो नीचे का है वह बिल्कुल सेम यही है।
ठीक है। यहाँ पर आप देखें इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आया था, -1 आया था, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट -1 लिख देते हैं। यहाँ देखें -19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -57, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 डिवाइडेड बाई -1। -57 + 52 इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -1, ये माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना आया 5। ठीक है, तो इस विधि से भी x और y का वैल्यू क्रमशः 2 और 5 आता है। यही है वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस विधि से हल करने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला रट लेना पड़ेगा। हमारा 5वां विधि है अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। ठीक है, ध्यान देंगे इस विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके चरों को हमको लुप्त करना है। ठीक है, क्या करना है, इसका जो अचर पद है ये 19 और ये 26, इसको हटाना है, इसको गायब करना है। गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चरों को बराबर करेंगे। दोनों अचर भाग जो है ये जो 19 और 26 इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक ऐसे टर्म से, ऐसे संख्या से गुना कर देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। इसके लिए क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 को 26 से और इक्वेशन 2 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात इसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 26 से, और इसको 19 से। ऐसा कर देने से क्या होगा, यह दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 52x प्लस 26 को 3y से 78y इक्वल टू 19 को 26 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 494। उसी प्रकार से इस 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x से, कितना हो जाएगा 57x। 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से 76y इक्वल टू 19 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे 494। ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इसको हटाना है। हटाने के लिए अभी आपको बताया गया था कि यदि दोनों का साइन एक ही रहेगा, दोनों प्लस में या दोनों माइनस में रहेगा, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और जो डिफरेंट साइन रहेगा, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लस में, दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए हम क्या करें, इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ऐसा करने से कितना हो जाएगा 52x माइनस 57x इक्वल टू कितना -5x। 78y माइनस 76y इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, डेट मीन्स -5x इक्वल टू -2y। ये माइनस और माइनस क्या हुआ, कट गया, अर्थात x बटा 2 इक्वल टू y बटा 5। ये दोनों एक नया इक्वेशन मेरे पास आ गया, और इस दोनों को हम बराबर मान सकते हैं किसके, के बराबर। ठीक है, यानी ये दोनों रेशियो x/2 और y/5 ये दोनों को किसके इक्वल हम मान लिए, के इक्वल मान लिए। जब के इक्वल मान लेते हैं अर्थात x/2 इक्वल टू के, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k, और y/5 इक्वल टू के, तो y इक्वल टू कितना होगा 5k। ठीक है, अब इसी वैल्यू को x और y के वैल्यू को आप इक्वेशन 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं। अब इस समय x और y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, 2x 2 इंटू x के जगह पर कितना रखेंगे 2k प्लस 3y 3 इंटू y के जगह पर कितना रखेंगे 5k इक्वल टू कितना है 19 है। ये हो गया 4k प्लस 15k इक्वल टू 19। 4k प्लस 15k इक्वल टू कितना हो गया 19k इक्वल टू 19, इसलिए k इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी k का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब इसी k का वैल्यू आपको x और y में इसमें रख देना है, जिससे आपको x और y का मान मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं x इक्वल टू कितना है 2k, यानी x इक्वल टू 2 इंटू के, डेट मीन्स k का वैल्यू कितना है 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और y इक्वल टू कितना है 5k, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, डेट मीन्स x बराबर 2 और y बराबर 5। ठीक है, तो इस विधि में हमको क्या करना है, दोनों का जो अचर पाद है, कांस्टेंट पार्ट है, उसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐसे संख्या से, ऐसे अंक से गुना करते हैं ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। दोनों को घटाते हैं या जोड़ते हैं, जिससे क्या होगा, वह चर पाद
पार्ट जो है वह कांस्टेंट पार्ट वह गायब हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं, और फिर हम दोनों को एक रेशियो यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसी रेशियो को x और y का मान निकालने के बाद किसी भी समीकरण में रखते हैं जिससे हमें k का मान मिलता है, और k का मान फिर से इसमें रखने से x और y का मान मिल जाता है। पांचवा विधि है ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ध्यान देंगे इस विधि से आपको इस समीकरण को हल करने के लिए इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाना पड़ता है, आलेख बनाना पड़ता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है, और एक सरल रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं को। तो हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों के लिए x और y के कम से कम 2 ऐसे हल होने प्राप्त करना होगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। इसके लिए हम एक एक करके दोनों समीकरण लेते हैं। 2x + 3y = 19। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को लेते हैं, 2x + 3y = 19। तो 2x = कितना होगा, 19 - 3y, इसलिए x = 19 - 3y / 2। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कम से कम आपको 2 हल निकालना है, x और y के 2 वैल्यू निकालने हैं। अब यहाँ पर आपको y का एक ऐसा वैल्यू रखना है जिससे इसको घटाने के बाद 2 से पूरा कट जाए। इसके लिए हम यहाँ पर कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। यदि y का मान आप 1 रखते हैं तो 3 × 1 कितना हुआ, 3। 19 - 3 कर देंगे तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। यदि हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर ये ऑड नंबर बन जाएगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उससे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में परेशानी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा संख्या रखना है जिससे आपको 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो कितना होगा, देखें 3 × 9, 19 - 3 करेंगे तो कितना होगा, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5। ठीक है, यहाँ पर 3 रखें, 3 × 9 हुआ, 9, 19 में यदि 9 घटाते हैं कितना बचता है, 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। एक और आप रख सकते हैं, यदि y का मान यहाँ पर 5 रखते हैं, कितना रखते हैं, 5, 5 × 3 15, 19 - 15 = 4, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस समीकरण के कितने हल निकाल लिए हैं, 3 हल निकाल लिए। इसी प्रकार आप यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है 3x + 4y = 26, इसीलिए 3x = कितना हो जाएगा, 26 - 4y, x = 26 - 4y / 3। आप इसमें भी हमको क्या करना है, कम से कम 2, मैक्सिमम आप 3 4 निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम y का वैल्यू रखेंगे, और y का वैल्यू रखने से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, x का। तो यहाँ पर यदि हम y का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू 1 रखेंगे, 4 × 1 4, 26 - 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 - 4 करेंगे तो 22, 22 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम 1 को नहीं लेंगे। अब यदि हम 2 लेते हैं, y का वैल्यू कितना लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 26 - 8 कितना हुआ, 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यानी जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार से अब हम y का मान रखते हैं, मान लेते हैं 5, कितना रखते हैं, 5, y का मान 5 रखेंगे, 5 × 4 20, 26 - 20 कितना होगा, 6, और 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2। इस प्रकार से यहाँ पर हम इस समीकरण में x और y के कितने हल निकाल लिए, 2 निकाले। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आलेख खींचना पड़ेगा। आलेख खींचने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। यहाँ पर 0 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में भी हम y अक्ष में भी, y एक्सिस में भी 1 2 3 लेंगे, 3 4 5 6 7, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। पहला बिंदु आप देख रहे हैं 8 और 1, ठीक है, x कोऑर्डिनेट कितना है, 8, और y कितना है, 1 है। तो यह बिंदु कहाँ पर बनेगा, इसी लाइन में इधर आगे बनेगा। इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं 5 3, x का मान 5 और y का मान 3, तो यह बिंदु कहाँ पर बनेगा, 5 3, यानी कि 5 और ये 3, यह बिंदु हमारा है 5 3। दूसरा बिंदु 2 5, 2 5 कहाँ पर होगा, 2 5, ये हमारा बिंदु है। ठीक है, अब इसको मिला देंगे, ये हमारा पहला जो समीकरण है उसका आलेख बन गया। दूसरा देखते हैं 6 2, कितना है, 6 2, 6 2 कहाँ पर बनेगा, ये हमारा 6 2 है, और दूसरा 2 5, यही 2 5 है, इसको भी मिला देंगे। सॉरी, अब देख रहे हैं ये जो दोनों समीकरण का आलेख है
वह दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु 2, 5 पर। अर्थात इसी बिंदु का x निर्देशांक हमारा x का वैल्यू होगा और y निर्देशांक y का वैल्यू होगा। तो ध्यान देंगे, जब दो चर रैखिक समीकरण का युग्म हो तो उसका ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों समीकरणों का आलेख बनाते हैं और जिस बिंदु पर दोनों समीकरण का आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसी बिंदु का x निर्देशांक उस समीकरण का x हल होता है और y निर्देशांक y हल होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें भी 2, 5 है, इसमें भी 2, 5, अर्थात दोनों समीकरण में 2 और 5 कॉमन है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दोनों का आलेख बनाएंगे तो यह बिंदु दोनों समीकरणों के आलेख में आएगा, यानी कि दोनों लाइन इसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 2 और y का वैल्यू 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, दो चरों रैखिक समीकरण को हल करने का 6 विधि। उम्मीद है आप ये 6 विधियों को अच्छी तरह से सीख चुके होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।